राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि हमारी एक सब्सक्राइबर बहन का कमेंट आया हुआ था कि अगर हमसे पीरियड यानी मासिक धर्म में धुले हुए कपड़ों का स्पर्श हो जाता है तो क्या धुले हुए कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं, तो फिर उनका क्या कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां भरी होती हैं कपड़ों से, तो उनको धो भी नहीं सकते हैं। तो क्या कैसे नियमों का पालन किया जाता है, सरलता से क्या हम कर सकते हैं, उसी विषय पे बात करने जा रही हूँ। तो देखिए आज के जमाने में ऐसा तो संभव नहीं है, हम लोग इतने छोटे छोटे रूम में रहते हैं, वहीं पे कपड़ों की अलमारी होती है, तो ऐसा संभव नहीं है कि कुछ भी हम स्पर्श ना करें। जाने अनजाने में कुछ ना कुछ स्पर्श हो ही जाता है। तो अब तो देखिए उसके लिए जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम मासिक धर्म से शुद्ध हो जाते हैं, एकदम फुर्सत हो जाते हैं बाल वगैरह धोकर, हमें क्या करना चाहिए, गंगा जल लेना चाहिए और उसमें कुसा डालना चाहिए। कुसा बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, किसी भी पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो पूजा में मैं उपयोग करती हूँ आप किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा। उस कुसा से ही जो है आपको गंगा जल जो है पूरे वस्त्रों पर, चाहे आपकी अलमारी हो, यूं ही कुछ करना नहीं, एक एक कपड़ों को नहीं खोलना, यूं ही दूर से आप डाल दीजिए पूरे खानों में और बिस्तर में डाल दीजिए, क्योंकि बिस्तर भी अशुद्ध हो जाता है। हो सके तो चद्दर वगैरह जरूर साफ कर लेना चाहिए मासिक धर्म में। अगर आप उन्हीं चद्दरों में मतलब बेडशीट हो या फिर जो भी धोने लायक हो तो उन्हें धो देना चाहिए, और नहीं धो पा रहे हैं तो जो है उनमें गंगा जल सब कुछ में डाल करके शुद्ध पवित्र कर लेना चाहिए। रसोई में भी जो है सारी चीजें आप बाहर से सब शुद्ध कर लें, ठीक है। अब ये नहीं है कि आटे को खोल के जो है आप जल डालें, ऐसा नहीं है, बाहर से सब चीजें शुद्ध कर लेनी है। अब देखिए ये गंगा जल वाला नियम शास्त्रों में तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन जो मैं अपनाती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए पीरियड से संबंधित मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी बताने वाली हूँ, जो कि आपके बहुत ज्यादा फायदे की है। क्योंकि हम महिलाएं जो है बोर हो जाती है ना, खाना बनाते बनाते और सब काम करते करते। अगर आप इन 3 दिनों में बहाना भी बना लेते हैं ना कि हमारा पेट दर्द कर रहा है या फिर हमारा कमर दर्द कर रहा है या फिर कोई समस्या, तो आपको कोई दोष नहीं होगा। और भोजन नहीं बनाएं, आप कहें कि हमारी तबीयत ठीक नहीं तो हम भोजन नहीं बनाना चाहते, या आप कमरे से ना निकले, तो आपको इसमें दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। और देखिए लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, पति ऑफिस जा रहे हैं, अकेले हम 2 लोग रह रहे हैं, तो खाना कौन बनाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा दूर आप बर्तन निकलवा लें, तो बर्तन आप धो सकती हैं, सब्जी दूर से काट सकती हैं, चावल वगैरह साफ करके दे सकते हैं, लेकिन पति से ही भोजन बनवाना चाहिए, ठीक है। ये शास्त्रों का ही जो है मैं आप सभी को बता रही हूँ कि रसोई घर में काम करना वर्जित होता है महिलाओं का पीरियड यानी मासिक धर्म में। तो ये जो है आपको अपने घर में नियम, क्योंकि हम महिलाएं बोर भी हो जाती हैं, है ना, काम करते करते। तो ऐसे में ससुराल ही हमको अपना लगने लगेगा जब 3-4 दिनों का हमें प्रेम मिलने लगेगा। चाहे सास ससुर के पास रहें, चाहे किसी के पास रहें, रसोई घर में भोजन बनाना वर्जित होता है। आप दूर से कोई काम में उनका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मसाले स्पर्श कर देना ये सब नहीं चलेगा, भोजन बनाना नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए कितना ध्यान रखा है हमारे ऋषि मुनियों ने हम महिलाओं का, कि हमारे भी आराम की व्यवस्था की हुई है, जो कि हमने बराबरी के चक्कर में कि स्त्री पुरुष बराबर है, हमें भी काम करना होता है, ये कुछ महिलाओं ने सारी महिलाओं का जो है काम बिगाड़ दिया और उन्हें थोड़े दिन के आराम से वंचित कर दिया गया है। एक ये भी है कि अगर हम खाना नहीं बनाते हैं तो पति पत्नी में ज्यादा प्रेम भी बढ़ता है, इससे सास बहू में प्रेम बढ़ता है। कैसे? 3 दिन 4 दिन अगर सास खाना देगी किसी बहू को तो कौन सी बहू नहीं पिघल जाएगी। 3 दिन 4 दिन जो अगर जो है पति भोजन देंगे बना के, तो कौन सी पत्नी मतलब पति से प्यार नहीं करेगी, पहली बात। दूसरा, केवल हमको बल्कि उनको भी हमसे अधिक प्रेम जोड़ने लगता है जब हमारी वो कुछ हमें थाली परोस के देते हैं। तो ये परिवार को जोड़ने का, स्वस्थ रखने का, धर्म निभाने का बहुत अच्छा खास नियम है, इस नियम को मानना चाहिए। कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि मासिक धर्म में व्रत नहीं शुरू किया जाता, आचार का स्पर्श वर्जित होता है, साथ ही साथ संभोग भी वर्जित होता है। यानी पति पत्नी को मासिक धर्म के दौरान संबंध बिल्कुल भूल कर नहीं बनाना चाहिए। 7 दिनों के बाद ही जो है पति पत्नी को संबंध बनाया जाना चाहिए, अगर वो जो है संतान प्राप्ति चाहते हैं तब। मासिक धर्म में श्रृंगार नहीं किया जाता है, तो जो मैंने आज पीला सिंदूर जैसा हनुमान जी का रंग होता है ना, वो सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो लिक्विड सिंदूर होता है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक रंग ही है, उसमें जो है मतलब शराब भी मिला होता है, अल्कोहल मिला होता है, तो वो एक कलर है, केवल वो सिंदूर नहीं, उसको लगाया जा सकता है। और केवल माथे पे लगाया करें, क्योंकि डर बाहर भी जाना है, जरूरी अगर लग रहा है तो सिर्फ माथे पे लगाया करें, यहाँ पे मांग में मत लगाया करें, आगे ना ले जाया करें। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध पवित्र सिंदूर जैसे हनुमान जी का जो रंग होता है सूखा वाला, वो नहीं लगाया जा सकता, वो बड़ा पवित्र माना जाता है, भगवान की तरह ही समझे जाए, है ना। और नया कोई भी श्रृंगार, अब देखिए जाने अनजाने शादी होने लगती है तो हम नई चूड़ियां पहन रहे हैं, नया कुछ भी नहीं पहना जाता है मासिक धर्म में। आलता यानी कि महावर नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मेहंदी नहीं लगाई जाती है मासिक धर्म में। सभी सुहाग से संबंधित चीजें, मतलब लक्ष्मी स्वरूपा हम होती हैं सुहागिन महिलाएं, तो जब लक्ष्मी सा श्रृंगार हमें करना है तो शुद्ध पवित्र होना चाहिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। राधे राधे।